इस यूट्यूब वाले गोले पे 2 टाइप के ब्लॉगर्स या क्रिएटर्स की प्रजाति पाई जाती है। कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं, कानून को अपने बाप की जागीर समझते हैं और खुलेआम ये बोलते हैं कि कानून, कोर्ट कचहरी, जज, वकील, पुलिस सब हमारे जेब में है। वहीं कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो कानून की इज्जत करते हैं, पुलिस की इज्जत करते हैं, प्रशासन की इज्जत करते हैं। अगर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही होती है, चाहे वही विक्टिम हो, चाहे उन्हीं के साथ गलत हुआ हो, फिर भी कानूनी कार्रवाई के चलते वो अपने ब्लॉग्स में अपनी ऑडियंस को चीज़ें नहीं बताते हैं, क्योंकि पुलिस और कानून की इज्जत करना वो अपना धर्म समझते हैं। वहीं कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो कानून की नज़रों में अभी अपराधी साबित भी नहीं हुआ होता है, उसको पूरे सोशल मीडिया पे अपराधी घोषित कर देते हैं और उनके बेकसूर माँ बाप तक का चेहरा दिखा देते हैं और उनको भरे सोशल मीडिया पे बेइज्जत करने को अपनी शान समझते हैं। वहीं कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं कि उन्हीं के साथ गलत होता है, फिर भी अपराधियों का चेहरा नहीं दिखाते हैं ताकि उनको समाज में जिल्लत ना सहन करनी पड़े, उनके माँ बाप को बेइज्जती ना सहन करनी पड़े। कुछ लोग औरतों के साथ कंट्रोवर्सी करने को, उनकी इज्जत उड़ा के पैसे कमाने को अपनी शान समझते हैं। वहीं कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं इसी यूट्यूब पे जो औरतों से, लड़कियों से ये बोलते हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप आवाज़ उठाओ, आपका ये भाई खड़ा है आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए। मैं बात कर रही हूँ लखनीत की। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। आज मैंने लखनीत का एक ब्लॉग देखा। वैसे तो मैं मोस्टली डेली देखती हूँ क्योंकि मुझे उनका कॉन्टेंट बहुत अच्छा लगता है। जिस हिसाब से वो अच्छा कंटेंट दिखाते हैं, कभी कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाते हैं, कभी कोई फेक स्क्रिप्ट की हुई कंट्रोवर्सीज नहीं दिखाते हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सबको पता है, बहुत सारी ऑडियंस को पता है कि उनके घर में ही साल, 1.5 साल, 2 साल पहले कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से उस परिवार ने उस कंट्रोवर्सी से ओवरकम किया और कभी पलट के उस कंट्रोवर्सी को देखा नहीं, कभी उसको कैश करने की कोशिश नहीं करी, परिवार के किसी भी सदस्य ने उसमें हाथ सेकने की कोशिश नहीं करी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब उन्होंने अपने आसपास एक बाउंड्री बना ली है कि भाई हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें सोशल मीडिया पे क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, बाहर वालों को हमें अपनी ज़िंदगी में कितना घुसाना है और कितना नहीं घुसाना है, वो सबसे अच्छी चीज़ है। आज जब उन्होंने ब्लॉग डाला, वो 4 दिन पहले का ब्लॉग था जो उन्होंने आज डाला कि नीतू ड्राइव कर रही थी और कोई 2 लड़के नशा करके कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कुछ भी नशे का पदार्थ मिला के और वो लोग करके उस नीतू की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। 1 घंटे तक उन्होंने पीछा किया और उसमें कई बार कार को टक्कर भी मारी, नीतू की कार को कई बार टक्कर मारी और उन्होंने कई और लोगों की कारों को भी टक्कर मारी। ये कुछ ऐसे अय्याश लड़के होते हैं जो ना मेहनत करके पैसे कमाए नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि मेहनत का पैसा कैसे होता है, दूसरे की घर की इज्जत क्या होती है, दूसरों की बहन क्या होती है। ऐसे लड़कों के लिए ना अपनी बहन होती है, अपनी बहन की इज्जत अपनी बहन की इज्जत होती है। बाकी दूसरों की बहन या बेटी सिर्फ आंख सेकने की चीज़ होती हैं, अय्याशी की चीज़ समझते हैं वो दूसरे की बहन बेटी को। वैसे ही कुछ होते हैं और जिनको फ्री के पैसे मिल जाते हैं, मतलब माँ बाप ये नहीं पूछते हैं कि तुमको किस लिए पैसे चाहिए, तुमको ऐसा क्या काम है जिसके लिए तुमको इतने सारे पैसे चाहिए, ये वही लड़के होते हैं। तो कार को टक्कर मारी। आप सोचो, आजकल पलक झपकते में हादसे हो जाते हैं, पलक झपकने में जिंदगियां चली जाती हैं। ऐसे लड़के पर्पजली किसी की कार को जब टक्कर मार रहे हैं तो कितना बड़ा हादसा वो हो सकता था। नीतू ने अपना दिमाग लगाया, अपने हस्बैंड को कॉल किया, लखन भैया ने पुलिस को कॉल किया और उन लड़कों की कार को रुकवाया और वहाँ पे बहुत सारे राहगीर भी इकट्ठे हो गए, जहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी बोला कि इन्होंने हमारी कार को भी टक्कर मारी है। सोचो, वहाँ पे पुलिस भी अपना काम करने के लिए आ गई थी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, जब उस ब्लॉग में उन लड़कों को दिखाया ना तो उनके चेहरे लखन भैया ने ब्लर कर दिए। अपराधी वो थे, गलत उनकी बीवी के साथ हुआ था, कार को टक्कर उनकी बीवी को मारी गई थी, हादसा उनकी बीवी के साथ बहुत बड़ा हो सकता था।
मतलब हर अगर वो चाहते तो खुलेआम उन लड़कों का चेहरा पूरे सोशल मीडिया को, अपनी ऑडियंस को दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम दिखा देंगे तो लाखों लोग गालियां देंगे और ये पूरे सोशल मीडिया पे अपराधी बन जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा नाम तो है लखनीत का कि अगर वो ऐसे अपराधियों को दिखाएंगे तो सोचो उनको कितनी गालियां पड़ेंगी। और सिर्फ उन लड़कों को गालियां नहीं पड़ती, उनके पेरेंट्स को भी बेइज्जती और जिल्लत सहन करनी पड़ती। उनके पेरेंट्स को भी ये सुनना पड़ता कि तुम्हारे लड़के औरों की लड़कियों को छेड़ते हैं, तुमने अपने बच्चों को कैसी परवरिश दी है, तुम कैसे माँ बाप हो। वैसे ही मतलब उन लखनीत ने दोनों लड़कों के चेहरे पूरे ब्लॉग में ब्लर किए हुए थे। और 4 दिन ब्लॉग लेट डाला, वो इसलिए डाला क्योंकि कानूनी कार्रवाई ही चल रही थी, पुलिस अपना काम कर रही थी। इसलिए तुरंत नहीं डाला कि देखो देखो लाइव आके देखो देखो इन लड़कों ने हमारे साथ गलत किया है, ये अपराधी हैं, इन्होंने हमारी गाड़ी को ये करने की कोशिश की है, जबकि वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाने की कोशिश की, दिमाग लगाया, चीज़ों को शांति से सोचा, पुलिस को अपना काम करने दिया, उन लड़कों को माँ बाप को सौंपने दिया, लड़कों को और उनके माँ बाप को चीज़ें समझाई गई कि देखो तुम्हारे लड़के क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। वहीं कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं आजकल जो इलीगल तरीके से किसी के घर में घुसते हैं और वहाँ पे गंदे मजाक करते हैं, वहाँ से लाइव करते हैं। अगर उनको वो इंसान नहीं मिलता है जिनसे वो पकड़ने गए हैं या जिनके खिलाफ कार्रवाई करने गए हैं, उनके माँ बाप को दिखाया जाता है, उनके माँ बाप को पूरे सोशल मीडिया पे बेइज्जत किया जाता है और ये तक बोल देते हैं वो लोग कि ऐसे माँ बाप को ये कर लेना चाहिए, ऐसे माँ बाप को वो कर लेना चाहिए। सोचो, ऐसे भी क्रिएटर हैं और फिर सीना चौड़ा करके ये बोलते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर आगे भी हमारे साथ कोई गलत बोलेगा हमें, तो हम ऐसे ही घरों में घुसेंगे, ऐसे ही कानून को हाथ में लेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन कानून हम जेब में लेके घूमते हैं, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। मतलब कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो कंट्रोवर्सी को अपनी शान समझते हैं, बार बार औरतों की धज्जियां उड़ानी, उनके घरों की चीज़ें सामने लानी, उनकी मतलब गलत तरीके से औरतों को कभी दागदार करना है, कभी करेक्टरलेस बोलना है, कभी कुछ बोलना है, कभी कुछ बोलना है। वहीं कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं। आज लखन भैया ने अपने ब्लॉग में एक बात बोली कि जो चीज़ें नीतू के साथ आज हुई हैं उन पे आवाज़ उठानी चाहिए। अगर किसी भी लड़की के साथ राह में, सड़क पे कहीं भी कुछ गलत अगर होता है तो उन लड़कियों को चुप नहीं रहना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। ये सोच के चुप मत हो जाओ कि आपका कोई साथ नहीं देगा। अगर आपका कोई साथ नहीं देगा ना, ये भाई खड़ा है या सोशल मीडिया पे आपकी आवाज़ बनने के लिए, मैं आवाज़ उठाऊंगा आप लोगों के लिए। सोचो, एक क्रिएटर का इतना बोलना उनकी ऑडियंस के कितना अच्छा लगा होगा, उनकी ऑडियंस में कितना विश्वास आया होगा अपने क्रिएटर के प्रति। और कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं कि लोग उनको समझाने से भी डरते हैं। आजकल लोग उनको एक समझाने वाला कमेंट करने से भी डरने लगे हैं, क्योंकि वो खुलेआम ये बोलते हैं कि अगर हमको कोई नेगेटिव कमेंट करेगा तो हम आईडी ट्रेस करवा के, लोकेशन ट्रेस करवा के उनके घर में घुसेंगे, हम जूते चप्पल मारेंगे। मतलब गुंडागर्दी करने का दम रखते हैं यहाँ सोशल मीडिया पे। तो ये अंतर है अच्छे क्रिएटर्स में और बुरे क्रिएटर्स में। तो ये ऑडियंस को अब डिसाइड करना है कि उनको कैसे क्रिएटर्स को देखना है। ऐसे क्रिएटर्स जो एक अपराधी का भी चेहरा छुपा देते हैं, या ऐसे क्रिएटर्स को जो अपराधी अभी कानून की नज़र में है ही नहीं लेकिन फिर भी अपराधी घोषित कर देते हैं किसी इंसान को और उसके माँ बाप को पूरे सोशल मीडिया पे बेइज्जत करके उनका चेहरा दिखा देते हैं। सो गाइज, आप लोग बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।